प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शुभकर्ण सक्तानी श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता। आज हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हमने पूर्व कक्षा के अंदर इसका अध्ययन कर भी चुके हैं। जो हमारा रिवीजन पार्ट के अंदर चल रहा था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनको, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, उनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो आपको आकृति के माध्यम से दिखाया भी गया है कि किस तरीके से हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का इसके अंदर प्रयोग किया था। जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर्वप्रथम इसके अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये ट्रांजिस्टर है जिसकी आकृति आपको सामने दिखाई दे रही होगी। सेकेंड पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन जो अभी वर्तमान में आपके प्रयोग में चल रही है, उसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। हम एक एक पीढ़ी के बारे में पुनः अभ्यास करेंगे कि किस तरीके से किस पीढ़ी के अंदर किस किस उपकरणों का किस किस तरीके से इनपुट आउटपुट का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों का मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनकी आकृति आपको चित्रों के द्वारा दिखाई गई है कि फर्स्ट जनरेशन है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, सेकेंड जनरेशन आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 1955 तक के बीच में इसका कार्य चला था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक घटक है उसके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो आपको चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया था। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब एक प्रयोग करके हमें दिखाया भी गया है कि किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। डेटा भंडारण के लिए इसमें चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, जिनको मैग्नेटिक ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक मैग्नेटिक ड्रम है, मतलब इसमें डेटा का भंडारण करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते थे, चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। जो प्रथम पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का जो आकार था उसमें क्या था, बड़ा था आकार। और इसमें आकार बड़ा होने के कारण इसके कंप्यूटर का जो आकार था वो भी बहुत बड़ा होता था। और इनके कार्य करने की फिर क्या होती थी, गति धीमी होती थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का उपयोग होता था। इनमें मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा है प्रचलित थी। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर जैसे इनिएक है, एडवेक थे। इनिएक का मतलब होता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और एडवेक का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नाम होता है। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख कंप्यूटर आपके कौन से है, इनिएक है। और इनिएक का पूरा नाम इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एडवेक का जो पूरा नाम हमसे बात करते हैं तो पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है इसका पूरा नाम। तो प्रथम पीढ़ी के बारे में आपको ये समझ में आया होगा कि प्रथम पीढ़ी में हमने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब का था। वैक्यूम ट्यूब के कारण इसका आकार क्या था, बड़ा था। इसका आकार बड़ा होने के कारण इसके कंप्यूटर का आकार भी क्या हुआ, बड़ा हुआ था। तो बड़ा आकार होने के कारण इनके कार्य करने की गति क्या हुई थी, धीमी हुई थी। इनमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और इनके अंदर जो मेन रूप से जो भाषा होती थी वो कौन सी भाषा होती थी, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा होती थी। आपको ये पता होगा, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर जीरो और एक के बारे में हमने अध्ययन किया था कि मशीनी भाषा है वो किस तरीके से इसके अंदर प्रचलित हुई थी। इस प्रकार से कंप्यूटर का जो वजन था प्रथम पीढ़ी का वो 30 टन था, जिसका आकार क्या था, एक 50x30 के कमरे के जितना था। जो आपको सामने एक दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हमने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकृति के द्वारा प्रदर्शन करके देख रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा कि इसके अंदर जोड़ करना है, चाहे इसमें बाकी करना है, गुणा करना है, उसके लिए क्या होता था कि एक जोड़ करने के अंदर 200 माइक्रोसेकेंड्स और गुणा करने में 2000 माइक्रोसेकेंड इसमें लगते थे। ये क्या होता है, एक नैनो सेकेंड, मतलब कंप्यूटर में हमारी मिनट होती है उसका 1/100वां जो भाग होता है नैनो सेकेंड का, वो भाग कंप्यूटर करने के अंदर इसमें टाइम लगता था। और इसमें संचालित करने के लिए हमें 1,50,000 वाट की बिजली की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। इस कारण से क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होता था, इसलिए इसको वातानुकूलित की आवश्यकता रहती थी।
नहीं तो इसके जो उपकरण हैं पुर्जे हैं वो क्या हो जाते थे, उसकी अत्यधिक गर्मी के कारण से जल जाते थे। इस विधि के जो कंप्यूटर है उसके अंदर अल्टरनेट यूनिट ऐसी की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। यदि इसमें ऐसी नहीं लगी होती थी, इतने वाट के कारण से कंप्यूटर क्या होते थे, बिजली की आवश्यकता होती, 1.5 लाख वाट की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी क्या होती थी, तापीय क्षमता वृद्धि होती है, और तापीय क्षमता की वृद्धि के कारण से इनमें क्या होते थे, इनके उपकरण जलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। प्रथम पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ जिनका वर्णन निम्न है। आपने पहले पढ़ा भी था हमने कि ENIAC के बारे में पढ़ा था हमने, और EDVAC के बारे में पढ़ा था। ENIAC क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो कंप्यूटर है हमारा निर्माण कार्य में आया था। तो सर्वप्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का जो आविष्कार किया गया है वो जिसे अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मचली तथा जे प्रेसफेल्ड एक्ट ने इसको बनाया था। तो हमसे ये भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ENIAC कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो कहाँ पे हुआ था, अमेरिका के अंदर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कौन थे, इसके जॉन मचली तथा जे प्रेसफेल्ड एक्ट ने इसको बनाया था। इसी प्रकार हम ENIAC की बात करते हैं तो इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी तोप खान की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। इसके बाद में हम बात करते हैं EDSEC की, तो इस कंप्यूटर का निर्माण भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर 1949 में किया गया था। 1949 में इसका विकास है वो किया गया था। इसी प्रकार से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम यूनिवेक फर्स्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी गणना मिली सेकेंड में की जाती थी। तो आपको आकृति इसमें दिखाई दे रही है, जिसे आपको पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी आकृति के अंदर इसका कार्य चलता था। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे थे और इनमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था। इनका रखरखाव भी बहुत कठिन था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। मतलब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे इनको ऑपरेट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड है, पेपर टेप है, मैग्नेटिक टेप है, इनपुट आउटपुट इकाइयों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। तो इन कंप्यूटर के अंदर मेन मुख्य बातें क्या थी कि ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे, इनमें गर्मी का जो उत्सर्जन था वो क्या होता था, बहुत अधिक होता था, या इनका रख रखाव भी था बहुत कठिन था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जैसे पंच कार्ड है, पेपर टेप है, मैग्नेटिक टेप है, इनपुट और आउटपुट इकाई की तरह इसका क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। तो हम लोगों ने पहले प्रथम पीढ़ी के बारे में अध्ययन किया है। प्रथम पीढ़ी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लेना कि प्रथम पीढ़ी के अंदर हमने किन बातों का अध्ययन किया है। तो हम लोग प्रथम पीढ़ी के अंदर जो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी का जो विकास कार्यक्रम है वो 1942 से लेकर 1955 के मध्य में हुआ था, और प्रथम पीढ़ी में सबसे पहले जो उपकरण जो पुर्जा लगाया गया था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और इस पीढ़ी का आकार क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का आकार बड़ा था, तो इस कारण से इसका कंप्यूटर का आकार क्या हुआ, बड़ा हुआ। और आकार बड़ा होने के कारण जिसके अंदर मतलब बिजली की खपत वो बहुत अधिक होती थी, इसलिए इसका तापीय जो है उत्सर्जन बहुत अधिक होता था। इसके कारण से इसके कार्य करने की गति क्या होती थी, इसकी धीमी होती थी। इसके आउटपुट के लिए पंच कार्ड का जैसे प्रयोग किया जाता था। इनमें मशीनी भाषा, असेंबली भाषा प्रचलित थी। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर क्या है, ENIAC, EDVAC जैसे प्रमुख कंप्यूटर थे। इनका प्रमुख रूप से वजन पूछा जाता है तो 30 टन के करीबन था, और ये के रूम के आकार का था 50 × 30 के कमरे के आकार का था। इस कंप्यूटर में जोड़ करना है वो 200 माइक्रोसेकेंड और गुणा करने में 200 माइक्रोसेकेंड लगते थे। 2000 माइक्रोसेकेंड के करीबन गुणा करने में लगते थे। इससे संचालित करने के लिए 1.5 लाख वाट की बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट मतलब AC की आवश्यकता होती थी, क्योंकि तापीय उत्सर्जन बहुत अधिक था। इसके कारण से इसमें AC की आवश्यकता रहती थी, अन्यथा तो इसके पुर्जे जलने की संभावना रहती थी। प्रथम पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ है, जिनके अंदर हमने पढ़ा ENIAC है, इसके बारे में पढ़ा हमने ENIAC के बारे में कि यूनाइटेड स्टेट के आर्मी के लिए बनाया गया था ये, तो उनकी तोपखान के लिए फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। जैसे EDSEC इस कंप्यूटर का निर्माण